तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं ESI के संदर्भ में। और ESI का इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है। 8 तारीख को पहला डेट था और इसी दौरान जो है कि हमारे जो है बहुत सारे छात्रों ने इंटरव्यू दिया है। उसके फीडबैक के आधार पर ये वीडियो बन रहा है, जिसमें कि किस प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छात्रों की काफ़ी डिमांड है कि सर इस पर एक ओवरव्यू दे दीजिए कि प्रश्न पहली दिन की प्रवृत्ति क्या रही है। देखिए, इसमें जो प्रश्न की प्रवृत्ति रही है, हर एक लड़के से प्रश्न जो है अलग अलग मापदंड पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस पर एक तरह का कोई ओवरव्यू देना मुश्किल है। हम 3-4 उदाहरण लेंगे और उसी के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न की प्रवृत्ति किस तरह की रह रही है। पहला एक केस लेते हैं जिसमें एक बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, तो उसमें जो प्रश्न आपको पूछा गया उसमें जो है कि विषय से, उनका जो स्नातक विषय है उससे प्रश्न पूछे ही नहीं गए। ठीक है, एक ऐसा भी उदाहरण है, उसमें दहेज प्रथा से क्वेश्चन पूछा गया, शराबबंदी से क्वेश्चन पूछा गया, करेंट का क्वेश्चन 0, मतलब करेंट पे आए ही नहीं। लेकिन शराबबंदी सरकार की जो मिशन है, दहेज प्रथा पर क्या सरकार का है, और वो महिला कैंडिडेट थी। ठीक है, महिला कैंडिडेट थी, उनसे दहेज प्रथा पर क्वेश्चन आया, शराबबंदी पे क्वेश्चन आया और जिला से क्वेश्चन आया। उनका जो पार्टिकुलर जिला था उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। और इंटरव्यू जो चला वो आपको 6 से 7 मिनट चला। इस दौरान जो है उनसे जो है कि ये भी पूछा गया कि बिहार में विकास के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। ठीक है, मतलब इस तरह से शिफ्टिंग था। जिला पर 3-4 क्वेश्चन पूछे गए और उनसे एक भी प्रश्न जो है ESI के कार्य से संबंधित नहीं पूछे गए, न ही करेंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें स्नातक विषय से 3-4 क्वेश्चन किए गए, करेंट से क्वेश्चन पूछा गया, रूस यूक्रेन विवाद से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, साइरस मिस्त्री जी से क्वेश्चन उसमें पूछा गया, मतलब उसमें करेंट का पुट है। ठीक है, करेंट से प्रश्न पूछा गया, स्नातक से प्रश्न पूछा गया और ESI से भी प्रश्न पूछा गया। दूसरा बोर्ड का बात बोलना। एक और कैंडिडेट गए हैं, उनसे जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है, तो उनसे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें से न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आज आपने न्यूज़पेपर में क्या देखा है, इससे संबंधित प्रश्न। ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे वो, तो उनसे जो है कि कोयला का प्रकार भी पूछ लिया गया। तो इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। मतलब ओवरव्यू अगर हम देखना चाहें सभी के आधार पर, जो हमारा विश्लेषण है, पहले से ही हम बोलते आए हैं कि इंटरव्यू का टोटल 6 पार्ट होगा। इसमें से 6 पार्ट में से आपको जो बता देते हैं, 6 पार्ट में से पहला जो पार्ट है वो आपका पार्ट है आप पर आधारित। वो भी प्रश्न पूछा गया है बहुत लोगों से, आप किस संस्थान से पढ़े हैं, मैट्रिक कहाँ किए, स्नातक कहाँ किए, यूनिवर्सिटी की स्थापना, हम लोग को समान प्रवृत्ति रही है पूछने की। तो ये क्वेश्चन हम बोले थे बेसिक पार्ट में है और इसको आप लोग को तैयार करना है सभी लोगों को। नाम क्या है, अर्थ क्या है, आप जो है कि मैट्रिक कहाँ से किए, स्नातक कहाँ से किए, कब स्थापना हुई, ये बेसिक पार्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा पार्ट है जिला से। जिला से क्वेश्चन बन रहा है, बहुत लोगों से जिला पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। किस प्रमंडल में जिला है, लिटरेसी रेट कितना है, विधायक कौन है, सांसद कौन है। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। इसके अलावे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको है राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो योजना को आपको देख के जाना है, महिला से संबंधित योजना, कुछ शराबबंदी से संबंधित चीज़ें। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है, इनको आपको देखना होगा अच्छे ढंग से। तो इसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले कौन देखना है, सरकार की योजनाएं, जो जो योजनाएं सरकार की है उसको देख लेना है। कौन कौन सी योजना, युवा संबंधित योजना, महिला संबंधित योजना, किसान संबंधित योजना, पहले भी बताया गया है आप लोग को, ये देख कर जाना है।
और ख़ास करके सामाजिक जो मुद्दे से जुड़े हुए हैं, जैसे दहेज प्रथा पर प्रतिबंध की बात है, बाल विवाह की बात है, शराबबंदी की बात है, तो ये सभी आप लोगों को देखना है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न आपको बन रहे हैं वो स्नातक विषय से बन रहे हैं, तो उसको भी आप लोगों को देखना है, अच्छे ढंग से आपको देखना है स्नातक विषय का। लेकिन क्वेश्चन बेसिक आ रहा है, बहुत अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। शब्दावली कुछ देख लीजिए या फिर कुछ टर्म देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो आपको सॉरी बोलना है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न बन रहे हैं वो समसामयिक प्रवृत्ति के बन रहे हैं, करेंट से जोड़कर जो प्रश्न होते हैं वो बन रहे हैं। तो करेंट में ज़्यादातर जो फोकस है वो पुराना नया दोनों प्रश्न हैं। तो उसमें हम बताए थे पुराना वो ऐसा प्रश्न जो चर्चा का मुद्दा है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा, ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है। तो बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आप लोगों को अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। करेंट में खास करके न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानिए कि कब से निकलना प्रारंभ हुई, कौन कौन उसमें आर्टिकल लिखते हैं। ये सब हम लोग तो इस पर बात किए ही हैं, और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको पहले भी बताया गया था। फिर आता है आपको परिवहन डिपार्टमेंट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जा रहा है। आज का जो रिपोर्ट है उसमें जनरल क्वेश्चन, ठीक है, 3 जो है कि आप रोड सेफ्टी चीज़ बता दीजिए, दंड का प्रोविज़न कुछ अभी तो गए नहीं हैं लेकिन जा सकते हैं, हेमलेट में कितना दंड है नहीं पहनने पर, सीट बेल्ट में क्या है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको जा सकते हैं। 6 लेन कहाँ कहाँ बिहार में प्रस्तावित है, गंगा नदी पर बनाए गए 4 पुल का नाम बताइए, ये सब जा सकते हैं, अभी गए नहीं हैं, अभी कम इस पे जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट को भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, ईएसआई का वर्क को भी नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको सब चीज़ बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों पर काम कीजिए तो निश्चित रूप से आपका बेहतर इंटरव्यू जाएगा। आपको पहले भी मैंने बताया था कि यही सब दायरा है जिससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और छात्र काफ़ी खुश हैं जो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। मैं आपको पहले ही भी बताया हूं दोस्तों कि इंटरव्यू आपके जो है मौलिक पक्षों का चयन है कि आप पद पर आने योग्य हैं या नहीं, इसीलिए किसी तरह का हड़बड़ाहट अपने अंदर नहीं रखना है, आराम से आपको इंटरव्यू देना है, अच्छे ढंग से देना है। ठीक है। एक बात याद रखिए कि आपको जो है कि यहाँ पर नंबर इसलिए नहीं मिलने जा रहा है कि आप कितना क्वेश्चन में कितना जवाब देते हैं, कितना व्यवहारिक जवाब देते हैं, कितना प्रैक्टिकली जवाब देते हैं, आप ईएसआई के पद पे आने योग्य हैं या नहीं, इन्हीं क्षमता का आपको चयन किया जाना है। तो निसंकोच जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं, तथ्य आधारित प्रश्न हैं, तो सॉरी आप बोल सकते हैं, लेकिन सरकार की योजना से संबंधित प्रश्न, आपके ज़िला से संबंधित बेसिक प्रश्न, या आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्न, जो आपका विश्वविद्यालय है उससे संबंधित जानकारी, फिर जो है कि आपका ये सभी में सॉरी नहीं बोला जाता। विषय में आप सॉरी बोल सकते हैं, नहीं जान रहे हैं वहाँ विकल्प क्या है। तो इन सभी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दहेज प्रथा सही चीज़ है गलत चीज़ है, शराबबंदी सही है गलत है, तो ये सभी जो निर्णय आधारित क्वेश्चन, इसमें सॉरी नहीं बोला जाता है। और जिन लोगों को अभी भी जुड़ना है हम लोगों के संस्थान से, तो वो जुड़ सकते हैं, हमारे कम्युनिटी बॉक्स से में जाकर जो है कि वो नंबर लेकर आप जुड़ सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर अच्छे ढंग से आप लोगों ने मेहनत किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक जरूर आएगा। और जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे एक ही बात साबित होता है कि जो लोग बेहतर ढंग से इंटरव्यू में काम किए हैं उन और कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनको बेहतर अंक जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।